हेलो स्टूडेंट, आज क्रैश कोर्स मैराथन दौड़ जो केमिस्ट्री का चल रहा है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए लाया गया है वाईफाई कोडिंग पॉइंट द्वारा, आज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही दैट इज रासायनिक बल गतिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइकोलॉजिकल भ्रमित करता है, लेकिन आप इसको हमारे इस फार्मूले से आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट यहां पर लिखा गया है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धआयुकाल अपक्रिया की कोण तथा प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा अर्धआयुकाल और अपक्रिया कोण और प्रारंभिक सांद्रता देकर, और उसमें आपको रिलेशन पूछेगा कि क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है अर्धआयुकाल, प्रारंभिक सांद्रता, किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और अपक्रिया कोण में। तो उसके लिए हमारा एक शानदार गजब का फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है टी हाफ। अर्धआयुकाल किससे दिखाते हैं? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए हमारा क्या है? ए हमारा है प्रारंभिक सांद्रता और 1 माइनस एम, एम दैट इज अपक्रिया कोण। यहां पे गाइस आप ध्यान दें, यहां पर आप ध्यान दें कि जो आपको दिया गया है टी हाफ क्या है? टी हाफ को हम अर्धआयुक कहते हैं और एन को क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोण। अब ए को क्या कहते हैं? प्रारंभिक सांद्रता। आपसे क्वेश्चन पूछता क्या है? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा। वो क्वेश्चन करता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्या करता है कि शून्य कोण की अपक्रिया के लिए अर्धआयुकाल तथा प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है। तो शून्य कोण की अपक्रिया के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल तथा प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है? प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है? प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या संबंध होता है शून्य कोण की अपक्रिया के लिए अर्धआयुकाल तथा प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है। अर्धआयुकाल समानुपाते a पावर n-1। तो बताओ यहां पर हम n क्या लेंगे? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम n क्या लेंगे? हम n को क्या ले लेंगे? n इज इक्वल टू 0। जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि टी हाफ, क्या लिखेंगे? टी हाफ प्रोपोर्शनल a का पावर कितना? a का पावर 1 माइनस 0, दैट इज इसकी वैल्यू क्या आएगी? टी हाफ समानुपाती किसका? a की पावर। a का पावर कितना हो गया? 1 का मतलब किसी भी संख्या में वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिल रहा है आंसर? हमें आंसर ये मिल रहा है, ये पावर 1 है, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ समानुपाती क्या? a। मतलब इसका आंसर ये होगा कि अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? समानुपाती। अर्थात इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अर्धआयुकाल क्या होगी? ये अर्धआयुकाल किसके लिए? शून्य कोण की अपक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगी? प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगी? समानुपाती होगी। अर्धआयुकाल शून्य कोण की अपक्रिया के लिए जो अर्धआयुकाल होती है वह प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, चलिए मान लेते हैं वो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम कोण की अपक्रिया के लिए, प्रथम
कोटि की अभिक्रिया के लिए आपसे पूछा जाए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपसे क्या पूछा गया? के लिए अर्धायुकाल दैट इज टी हाफ तथा प्रारंभिक सांद्रता ए में, टी हाफ मतलब अर्धाय, ए मतलब प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है? में क्या संबंध है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा में क्या संबंध है, तो आप क्या बता पाएंगे? आप क्या बता पाएंगे? में क्या संबंध है? आपसे क्वेश्चन पूछा तो बताइए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि प्रथम कोटि के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 - 1 पावर क्या हो जाएगा? 0, और हमें पता है किसी भी संख्या का पावर 0 में तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका मतलब जो टी हाफ होगा किसके लिए? प्रथम कोटि का जो टी हाफ होगा वो क्या होगा? a का पावर 0, a का पावर 0 मतलब वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, या वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य का मतलब वो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। हम किसी भी क्वेश्चन के लिए भी इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगर मान लो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो तब, अगर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो तब क्या बनेगा? आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल तथा प्रारंभिक सांद्रता क्या संबंध है, ये आपका एक गजब का बोर्ड का क्वेश्चन है, और इसको आप एक कम समय में इसका आप आंसर देंगे। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आपको आता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव आता है, बहुविकल्पी के रूप में भी मिल सकता है, और आपको ये कुछ शब्दों में लिखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे इस ट्रिक का सहारा लें। तो चलिए हम देखते हैं द्वितीय कोटि के लिए देखते हैं। तो बताओ द्वितीय कोटि के लिए जब हम जाएंगे तो बताओ द्वितीय कोटि के लिए n की वैल्यू क्या होगी? द्वितीय कोटि के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बताओ हमें क्या आंसर मिलने वाला है? जब हम n की वैल्यू क्या लेंगे? n = 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें खुद मिल सकता है कि ये टी हाफ क्या हो जाएगा। खुद आप देख पा रहे हैं कि a का पावर क्या हो जाएगा? 1 - 2 दैट इज, अगर हम इसकी बात करें 1 - 2 इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? आप खुद बता सकते हैं। यहां पर में मिलेगा कि टी हाफ इज इनवर्सली, इसका क्या मिलेगा? a पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? a पावर -1 को हम लिख सकते हैं टी हाफ, क्या लिख सकते हैं? इनवर्सली मतलब 1/a। तो ये क्या बता रहा है? आप ये खुद देख सकते हैं कि ये जो टी हाफ दिया गया है, ये टी हाफ क्या है? क्या है? ये प्रारंभिक सांद्रता क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज, ये प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहां देख पा रहे हैं, इसको आप देखिए कि ये जो टी हाफ है, हम ये देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? 1/a व्यक्त कर रहा है, जिसका अर्थ यह होता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप किसी भी कोटि के लिए अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता का आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही एक शानदार ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे सकते हैं। और आपको रासायनिक बल गतिकी में जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉजिकली है, कॉन्सेप्टेबल है। आप केवल हमारे लेक्चर को देखते रहें।